Hello everyone, welcome back to CP Yadav classes. I'm Kavita, your UGC Net Paper 1 mentor at CP Yadav classes only. आज हम पेपर 1 का ऑल यूनिट का पीआई को डिस्कस करेंगे जो कि रिपीटेड कंसेप्ट है। उसी कंसेप्ट का हम पीआईक्यू करेंगे एंड थ्रू पीआईक्यू कुछ थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, पर कंसेप्ट रिपीट होता है क्योंकि कुछ ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक साइकिल में आता है, ठीक है। तो हमें कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए ताकि उसी कंसेप्ट पे जैसा भी क्वेश्चन आएगा हम उसी क्वेश्चन को अटेंड कर सकें, ठीक है। तो पीआई की प्रैक्टिस करते करते हमें कंसेप्ट भी आना चाहिए क्योंकि आजकल डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहा है, ताकि हमें हर चीज का कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है तो आप लोग रिजल्ट के लिए वेट कीजिए, और जिनका रिजल्ट पे थोड़ी सी भी डाउट है तो विदाउट एनी डिले आप आपका प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो आज हम पेपर 1 का कुछ पीआईक्यू एंड थ्योरी, पीआईक्यू एंड उसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में पता नहीं तो मैं 2 मिनट अपने कोर्सेज के बारे में आपको बता देती हूँ। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रिपरेशन करना है, थ्योरी पढ़ना है, पीआई की प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गया है। ये हमारा ये हमारी सारे फैकल्टीज हैं। अंकिता मैम इंग्लिश पढ़ाते हैं, काजल मैम वुमेन स्टडी पढ़ाते हैं, मैं पेपर 1 बाइलिंगुअल पढ़ाती हूँ, एनसीपी यादव सर सोशल वर्क बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, जीवी सर सोशल वर्क हिंदी में पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोर्सेज लेना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए या फिर इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब का चैनल से, इस चैनल के माध्यम से आपको हमारा कोर्सेज के बारे में भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलती है। यूट्यूब में हमारा वीडियोस अपलोड होती है एंड टेलीग्राम पे डेली बेसिस में हमारा क्विजेस, क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट बेस्ड पोस्टर भी पोस्ट होती है, एंड एग्जाम रिलेटेड जो भी अपडेट्स होता है हम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं। तो आप इस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी और मदद मिल सकते हैं। ये हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक है। इस लिंक के माध्यम से आप अगर एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो इस लिंक के माध्यम से आपके मोबाइल पे हमारा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये हमारा वेबसाइट का लिंक है। इस लिंक के माध्यम से आप आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप पे हमारा एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आवर कोर्सेज। अगर आपको कोर्सेज लेनी है आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। और हमारे कोर्सेज में आपको पीडीएफ नोट्स मिलता है, लाइव क्लासेस होता है, लाइव क्लियरिंग सेशन होता है, एंड पीआई को मॉक टेस्ट मिलता है। और कोर्सेज का थ्योरी पीडीएफ आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, और हमारा फैकल्टी के साथ आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट्स होता है आप डायरेक्टली बात करके आपका डाउट भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर कोर्सेज। अगर और कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो आप प्लीज और ये नंबर पे मैसेज कर लीजिए या फिर हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं आपका और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। स्वयं, स्वयं के बारे में हमेशा हर एक साइकिल में क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्वयं क्या है? स्वयं एक्चुअली एक ऑनलाइन कोर्सेस है। स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि मूक्स का कोर्सेज चलता है। मूक्स क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। तो स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें ओपन ऑनलाइन कोर्सेज चलता है, ठीक है। तो स्वयं क्यों आया था? स्वयं बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन का 3 कार्डिनल प्रिंसिपल जो था, 3 कार्डिनल प्रिंसिपल क्या था? ए, ई एंड क्यू। ये तीनों कार्डिनल प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं को इंट्रोड्यूस किया था। सो ए, क्यू क्या है? ए फॉर एक्सेस, ई फॉर इक्विटी एंड क्यू फॉर क्वालिटी। तो एजुकेशन का अच्छे से एक्सेस करना, सबके लिए इक्वल इक्विटी होना, इक्वालिटी होना, एंड अच्छा कंटेंट क्वालिटी होने के लिए, एजुकेशन का अच्छा क्वालिटी होने के लिए, एजुकेशन में 3 कार्डिनल प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं को प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था। एंड स्वयं प्लेटफॉर्म में मूक्स की कोर्सेज चलती है, एंड स्वयं एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, मूक्स का एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो स्वयं का 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है एंड स्वयं का 4 क्वाड्रेंट है। वो 4 क्वाड्रेंट क्या है?
ये 3 प्रिंसिपल था एंड 4 क्वाड्रेंट था। 4 क्वाड्रेंट क्या है? ये ट्यूटोरियल, ये कंटेंट, ये डिस्कशन होता है, और ये क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट होता है। ठीक है। सो ये ट्यूटोरियल मतलब क्या है? यहाँ पे ऑनलाइन आपको, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। और ई कंटेंट मतलब क्या है? ई कंटेंट मतलब यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स सब मिलता है, जो जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट कर सकते हो पढ़ने के लिए। ई डिस्कशन मतलब आपका अगर कोई भी डाउट होता है तो आप अपने प्योर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो ऑनलाइन। एंड सेल्फ असेसमेंट, असेसमेंट मतलब यहाँ पे अपने आप का क्विज़ के माध्यम से आप अपने आप का असेसमेंट कर सकते हो वहां पे, और आपका कोई एग्जाम नहीं कराता, आप खुद अपना क्विज़ के माध्यम से आपका असेसमेंट कर सकते हो। तो ठीक है, स्वयं में स्वयं का 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है एंड 4 क्वाड्रेंट है, और क्या है? 10 कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, 10 कोऑर्डिनेटर का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको सारा कोऑर्डिनेटर का नाम याद रखना है, एंड कोऑर्डिनेटर का फुल फॉर्म याद रखना है, एंड कौन से कोऑर्डिनेटर कौन से कोर्सेज को प्रोवाइड करती है वो सारे भी आपको याद रखना है। ठीक है। स्वयं का मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। डिटेल स्वयं के बारे में, स्वयं एंड स्वयं प्रभा के बारे में है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हर एक एग्जाम होता है, हर एक साइकिल में स्वयं के रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है। स्वयं का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए ये भी एक पीआईक्यू है। यहाँ पे स्वयं प्रभा का पूछा है, तो स्वयं प्रभा का कितना चैनल से? स्वयं प्रभा का टोटल 40 डीटीएच चैनल है। और ये कैसे चलता है? 24/7 बेसिस पर चलता है स्वयं प्रभा पे। जो भी टेलीकास्ट होता है कोर्सेज का कंटेंट, वो 24/7 बेसिस पे चलता है। एंड हर एक क्लासेस कितना रिपीट होता है? जो भी न्यू कंटेंट होता है, एटलीस्ट 4 घंटा एक कंटेंट दिखाया जाता है। एंड 5 मोर टाइम्स वो रिपीट होता है। 5 मोर टाइम्स क्या होता है? रिपीट होता है। ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट अपने कोई प्रॉब्लम हो और देख नहीं पाता, तो वो उसी सेम कंटेंट ही एक दिन में 5 मोर टाइम्स रिपीट होता है, ताकि स्टूडेंट अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से, अपने कन्वेंट टाइम के हिसाब से उसी कंटेंट को देख सकते हैं। ठीक है। तो 40 डिग्री चैनल पे क्या होता है? और 40 डिग्री चैनल एंड स्वयं प्रभा का कौन सा सैटेलाइट यूज हुआ था? जी सैट 15। ठीक है। एंड स्वयं प्रभा का जो 40 डीटी चैनल है, अभी उसी के चैनल के बारे में एग्जाम में आ रहा है। पहले ये सब पूछता था। ठीक है। अभी क्या है कि अभी एक दो साइकिल से देखा गया है कि स्वयं प्रभा का चैनल के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे कि स्वयं प्रभा का चैनल का नंबर देगा, नाम पूछेगा, या फिर नंबर नाम के साथ यहाँ पे जैसे नंबर और नाम दिया है, कोर्सेज को मैच करने के लिए दिया है, तो ऐसा आता है। तो आपको चैनल याद रखना है, एटलीस्ट 1 to 10 अच्छे से याद रखना है, और बीच बीच में आपको थोड़ा सा पढ़ने से वो याद रह जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम मैच करेंगे स्वयं प्रभा। तो आपको डिटेल स्वयं प्रभा के बारे में पढ़ना है। स्वयं प्रभा, यहाँ पे चैनल नंबर 3 प्रबोध। चैनल नंबर 3 पे क्या आता है? प्रबोध आता है। तो प्रबोध का बेसिकली क्या है? प्रबोध में क्या होता है? सोशल एंड बिहेवियरल साइंस होता है। तो ए का 4 है। ए का 4 किसी में नहीं है, एक में ही, तो वो हमारा सी हो गया, और आगे का नहीं देखना है। ठीक है। अगर ऐसा दिया है तो एग्जाम में आपको टाइम सेट करने के लिए ज्यादा चेक नहीं करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ए का 4 अगर आपको 100% श्योर हो तो आगे नहीं देखना है। बी चैनल नंबर 4 सरस्वत क्या है? सरस्वती माता विद्या दात्री है। तो सरस्वत क्या होता है? एजुकेशन होता है। एजुकेशन एंड होम साइंस क्या है? सरस्वत। एंड चैनल नंबर 5 क्या है? प्रबंधन। प्रबंधन मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। एंड विधि, विधि क्या होता है? रूल्स रेगुलेशन लॉ, वही होता है। हम विधि मतलब रूल्स होता है, तो रूल मतलब कहाँ से आता है? लॉ से आता है। तो चैनल नंबर 6 क्या है? लॉ एंड लीगल स्टडीज। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। ठीक है। एक ही ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ एक आईसीटी का क्वेश्चन है।
द कंप्यूटर का ब्रेन क्या कौन है? सीपीयू होता है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन बी कहाँ पर है? ओके, तो ये नहीं होगा, हम ये दोनों पे देखेंगे, ये दोनों पे देखेंगे बी डी ई, तो हम देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, इधर ए होगा या फिर डी होगा, अभी चेक करते हैं। और सीपीयू द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड दिस द प्रोसेसर मेड द इंटेल। कौन सा होगा? पेंटियम। यहाँ पे क्या होगा? ये सीपीयू, पेंट डी होगा। डी होगा मतलब ये भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन ए हो गया। तो ऐसे ही हमें करना है, एग्जाम में सारा चीजें नहीं पढ़ना है और टाइम वेस्ट नहीं करना, जैसे कि टाइम बहुत कम होता है हमारे लिए। तो अगर हमें यहाँ पे बी भी मिल गया और इसमें से नहीं है तो हमें ए को ही मार्क कर देना है। ठीक है, अभी देखते हैं। द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, स्पीड किस में मेजर होता है? हार्ट से होता है, ई। उसके बाद ई हो जाएगा। ठीक है, डैश इज ए वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी सबको पता है, राम वोलाटाइल होता है। ठीक है, सी राम वोलाटाइल हो गया, यहाँ पर भी सी है। उसके बाद क्या है? वेरेज रोम इज यूज्ड इन द मोस्ट कंप्यूटर टू होल्ड ए स्मॉल स्पेशल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर नोन एज बूट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, सो ऑप्शन वन करेक्ट है। ये भी एक आईसीटी का क्वेश्चन है, ये भी पीआईक्यू है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स मतलब एक लेजिस्लेटिव सॉफ्टवेयर है जो कि अच्छा जैसा दिखता है पर वो अच्छा होता नहीं है। ठीक है, आपको लगेगा बहुत अच्छा है पर एक्चुअली वो अच्छा होता नहीं है, मतलब वो क्या करता है, अनएक्सपेक्टेड कवर्ड इफेक्ट करता है। तो ए का क्या होगा? फोर हो जाएगा। ए का फोर मतलब हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इधर बी होगा या फिर डी होगा। ठीक है, अभी देखते हैं। वर्म क्या है? वर्म ये होता है सेल्फ रेप्लिकेट करता है। ठीक है, ये कॉपी ऑटोमेटिक होता है, सेल्फ रेप्लिकेट होता है, मतलब कॉपी इट सेल्फ होता है। तो ट्रू, बी का वन हो जाएगा, बी का वन कहाँ पर है? इसमें है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो और आगे नहीं देखना है। लॉजिक वर्म क्या होता है? ट्रिगर करता है, कुछ भी होता है तो एक्शन और ट्रिगर एक्शन करता है, तो लॉजिक वर्म टू हो जाता है। रूटकिट क्या है? हुक्स एंड रोज कॉल्स, ये हो गया। ठीक है, which of the following electronic technology is the key technology for making the first generation of electronic computer? कंप्यूटर का जनरेशन पे भी आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। VTIMA, भी टाइम, टाइम में ई होता है पर आपको ए लिख देना है, भी टाइम करके याद रखना है। ठीक है, भी भी टीमा या जो भी आप करते हैं, VTIMA, ये है फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड है फिफ्थ। क्या ये? वी फॉर क्या है? वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। टी फॉर क्या है? ट्रांजिस्टर। आई फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। एम फॉर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, एंड ए फॉर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। तो ये है हो गया आपका, फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन पे इंटीग्रेटेड सर्क्यूट एंड फोर्थ जनरेशन पे माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हुआ था। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर का जनरेशन में आपका टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, जैसे कि आपको ये पांचों के पांचों याद रखना है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, कौन से भी जनरेशन का आपको पूछ सकता है। तो आप इसको निमोनिक करके VTIMA करके याद रखिए। वैसे नॉर्मल आपको सबको नाम पता है, बस क्रोनोलॉजी हम भूल जाते हैं, जिसके फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड इधर उधर हो जाता, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है,
फिर टाइम कर लीजिए, पर टाइम में ई होता है, यहाँ पे ई की जगह पे ए है। 1 2 3 4 5। जैसे कि हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसका मैंने आंसर नहीं बताया ना। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब होता है, तो इसका आंसर क्या है? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक तो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब क्या है? हर एक पॉपुलेशन को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या आता है? सिंपल एंड रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये दोनों ही आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। स्नोबॉल आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है, कन्वेंस भी नॉन प्रोबेबिलिटी, तो ए एंड सी आपका आंसर हो जाएगा। ए सी है, ऑप्शन बी है। और क्या क्या प्रोबेबिलिटी में आता है? सिंपल रैंडम आता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आता है, सिस्टमेटिक भी होता है, और कौन सा है? एंड क्लस्टर है। ठीक है, ये आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज एसोसिएटेड विथ। हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। डॉक्टर बाबा साहब, ऐसा क्वेश्चन में अगर आपको नहीं पता तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। प्रेसिडेंसी कॉलेज सबको पता है, राजा राममोहन रॉय ने प्रेसिडेंसी कॉलेज को एस्टेब्लिश किया था, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज नहीं होगा, ए नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा। फिर अभी हमें देखना है बी सी डी ई एंड सी डी, दोनों में सी डी कॉमन है। ठीक है, तो सी डी आपका होगा ही होगा। तो फिर बी एंड ई के बीच में हमको देखना है कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? सी होगा, डी होगा। नेशनल कॉलेज बेंगलुरु दादा बाबा साहेब अम्बेडकर के टाइम में नहीं था, तो खालसा कॉलेज हो जाएगा। तो बी सी डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। सम बर्ड्स आर नॉट मैमल, ट्रू है। which of the following statement can be immediately inferred to be false? ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन है। सो ऑल ए ई आई ओ, सम नॉट का केस ट्रू है। ये अगर ट्रू है तो इसका कौन सा फॉल्स होगा? ऑल का केसेस फॉल्स हो जाए, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक सही होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा, एक गलत होगा तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा अपोजिट होता है। ए एंड ओ अपोजिट होता है, एंड ई एंड आई अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये क्या है? अगर सम बर्ड्स आर नॉट ममल ट्रू है, सम नॉट अगर ट्रू है, तो ऑल का केस क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ए एंड ए के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये है कंट्रारी। ए एंड ई क्या है? ये है कंट्रारी। और आई एंड ओ का क्या है? सब कंट्रारी। ठीक है, सो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? कंट्रारी में बोलते हैं कि अब ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं। दोनों एक साथ क्या है? ये दोनों का एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, पर एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, अलाउ करता है। सब कंट्रारी के केस में क्या है? दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, पर दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और ये है सवल्टन। आई ए आई एंड ई ओ का केसेस क्या है? सवल्टन। सवल्टन का क्या है? ये डाउनवर्ड ट्रू होता है। अगर ए ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रू है, तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा। यूनिवर्सल अगर ट्रू है तो पर्टिकुलर ट्रू होगा। डाउनवर्ड ट्रू होता है, एंड अपवर्ड क्या होता है? फॉल्स होता है। ठीक है, यूनिवर्सल अगर ट्रू है तो पर्टिकुलर ट्रू होगा, पर्टिकुलर अगर फॉल्स है तो यूनिवर्सल क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं डाउनवर्ड ट्रू एंड अपवर्ड फॉल्स बोलते हैं। एग्जाम में वैसे भी पूछता है एक साथ कौन सा दोनों ट्रू हो सकता है, तो आई एंड ओ का केस क्या है? एक साथ ट्रू हो सकता है, पर एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता। एंड ऑल एंड नो का केस क्या है? दोनों एक साथ ट्रू नहीं होंगे, पर दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं।
ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, एनईपी 2020 का मेन उद्देश्य क्या है? नॉलेज हब करना, एजुकेशन को इम्प्रूव करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। मेन उद्देश्य है एनईपी 2020 का एजुकेशन को डेवलप करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये क्या है? नॉलेज हब, विश्व गुरु बनाना। ठीक है, नॉलेज का विश्व गुरु बनाना, नॉलेज हब बनाना, यही एनईपी 2020 का मेन एम था, स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 recommended the integration of humanities at the undergraduate level with the subject of, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो कि अंडर ग्रेजुएट में है? साइंस है, टेक्नोलॉजी ए है मतलब ये तीनों में है। ठीक है, इसमें ये नहीं तो ये नहीं होगा। टेक्नोलॉजी भी है, इंजीनियरिंग भी है, मैथमेटिक्स भी है, तो एबीसीडी हो जाएगा। प्रोपेगेंडा टेक्निक ऐसा कुछ नहीं है, तो एबीसीडी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। Dissolved oxygen. A water quality parameter is essential in which of the following water bodies resources? So dissolved oxygen किसमें होता है? रिवर वाटर में होता है, लेक वाटर में होता है एंड पॉन्ड वाटर में होता है। तो ए, बी एंड ई हो जाएगा। ए बी ई मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। डिजल ऑक्सीजन आपका टेप वाटर, अंडरग्राउंड वाटर में नहीं होता है, मतलब सोर्सेस कौन सा है? रिवर वाटर, लेक वाटर एंड पॉन्ड वाटर। ठीक है। Which of the following are essential element for mass communication? मास कम्युनिकेशन के लिए कौन सा एसेंशियल है? कम्युनिकेशन क्या है? जैसे कि हम इंफॉर्मेशन पास ऑन होता है, वन सेंडर टू रिसीवर हमारा इंफॉर्मेशन पास होता है, तो वो कम्युनिकेशन होता है। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? बड़ा लेवल का जब भी इंफॉर्मेशन पास होता है वो मास कम्युनिकेशन होता है। मास मीडिया कम्युनिकेशन थ्रू ए मीडिया, एक मीडिया के माध्यम से बड़ा लेवल का कम्युनिकेशन होता है, तो वो होता है मास मीडिया कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एक कोई भी एक मीडिया, टीवी, रेडियो, ये सब क्या है? मास मीडिया कम्युनिकेशन। एक मीडिया के माध्यम से बड़ा लेवल का कम्युनिकेशन होता है, बहुत सारा पॉपुलेशन के एक साथ ही कम्युनिकेशन होता है, तो इसका क्या क्या एसेंशियल है? टेक्नोलॉजिकल मीडियम होता है, या वहां पे इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। ठीक है, ए नहीं होगा मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक को एलिमिनेट कर लिया मतलब ये तीनों नहीं होगा, तो हमारा डी हो जाएगा, और बाकी देखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में हम एलिमिनेशन ही करते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल मीडियम होता है, लार्ज ऑडियंस भी होता है, प्रोफेशनल कम्युनिकेटर होते हैं वहां पे ताकि एक ही साथ ही बहुत बड़ा लेवल का कम्युनिकेशन होता है, तो ये प्रोफेशनल कम्युनिकेटर होते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी होता है, तो बी सी डी हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में हमने एक को एलिमिनेट कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वेशन नहीं होता, एक को एलिमिनेट कर लिया तो हमारा आंसर मिल गया, और बाकी को देखने की कोई जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। जीसीएम, जीसीएम का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे जीसीएम का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है बी एंड सी, जनरल सर्कुलेशन मॉडल एंड ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल। जैसे कि क्लाइमेट के बारे में पूछा है, ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, तो ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल हो गया, एंड जनरल सर्कुलर मॉडल हो गया। ठीक है, पूछो तो फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिलोजिज्म। सिलोजिज्म पे भी क्वेश्चन आता है, सिलोजिज्म में कौन सा करेक्ट है? सिलोजिज्म में क्या होता है? वहां पे एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, प्रीमाइसेस, माइनर प्रीमाइसेस, मेजर प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, P1, P2 एंड कंक्लूजन होता है। P1 क्या होता है? यहाँ पे माइनर प्रीमाइसेस होता है। P2 क्या है? मेजर प्रीमाइसेस होता है, एंड कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो माइनर प्रीमाइसेस, मेजर प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन, ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है सिलोजिज्म पे। तो सिलोजिज्म का कुछ रूल्स होता है। सब्जेक्ट, और सिलोजिज्म में तीन टर्म्स होता है, थ्री टर्म्स होता है।
ठीक है। माइनर टर्म, माइनर माइनर टर्म क्या होगा, माइनर प्रीमाइसेस में रहेगा। एंड मेजर टर्म क्या है, मेजर प्रीमाइसेस में रहेगा। एंड मिडिल टर्म जो कि कॉमन टर्म होता है वो कंक्लूजन में नहीं रहता है। ठीक है। सो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या आएगा, पहले यहाँ पे आपका आएगा मेजर प्रीमाइसेस होगा। ठीक है, अगर ऐसा दिया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, पहले मेजर प्रीमाइसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया था, लिख देते हो। एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे क्या होता है, मेजर प्रीमाइसेस होता है पहले, उसके बाद माइनर प्रीमाइसेस होता है, और कंक्लूजन होता है। ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि तीन टर्म्स है, माइनर टर्म, मेजर टर्म एंड मिडिल टर्म। माइनर टर्म क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है माइनर टर्म। मेजर टर्म क्या है, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, कंक्लूजन का प्रेडिकेट। मिडिल टर्म क्या है, कॉमन टर्म होता है जो कि कंक्लूजन में नहीं रहता है। ठीक है। सो कंक्लूजन में जो कि आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका माइनर टर्म हो जाता है, जो प्रेडिकेट होता है वो आपका मेजर टर्म हो जाता है। एंड मिडिल टर्म जो कि आपका कंक्लूजन में एब्सेंट रहता है। एंड मिडिल टर्म कौन सा है, दोनों प्रीमाइसेस में जो कि कॉमन होता है वो होता है आपका मिडिल टर्म। ठीक है। तो अभी देखेंगे, और मिडिल टर्म क्या है, एटलीस्ट वन प्रीमाइसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, इधर प्रीमाइसेस वन और प्रीमाइसेस टू में आपका मिडिल टर्म एटलीस्ट वन प्रीमाइसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। और और यहाँ पे अगर आपका माइनर टर्म या फिर मेजर टर्म जो भी टर्म आपका कंक्लूजन में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो प्रीमाइसेस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये इतना ही रूल है आपका। ठीक है। विथ टू नेगेटिव प्रीमाइसेस अफर्मेटिव कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, नो, रॉन्ग। अगर दो नेगेटिव प्रीमाइसेस है तो कंक्लूजन शुड बी नेगेटिव, कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। अगर दो पॉजिटिव प्रीमाइसेस है तो आपका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है। अगर यूनिवर्सल प्रीमाइसेस है तो कंक्लूजन यूनिवर्सल होगा। ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला, अगर दो नेगेटिव प्रीमाइसेस है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, अफर्मेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। सो ये रॉन्ग हो गया, ए नहीं होगा मतलब ये नहीं होगा। प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज द माइनर टर्म, नो, मैंने अभी बताया क्या, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन होता है माइनर टर्म। तो प्रेडिकेट माइनर टर्म नहीं होता, प्रेडिकेट मेजर टर्म होता है। सो बी भी रॉन्ग हो गया, बी रॉन्ग हो गया मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है। अभी क्या है, ये दोनों में ई कॉमन है मतलब ये आपका करेक्ट होगा। अभी देखना है सी एंड डी के बीच में कौन सा सही होगा। मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वंस इन द प्रीमाइसेस, यस मिडिल टर्म आपके कोई भी एक प्रीमाइसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, क्योंकि मिडिल टर्म एटलीस्ट वन प्रीमाइसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट है। सी होगा, मतलब ये हो जाएगा आपका डी। विथ टू यूनिवर्सल प्रीमाइसेस पर्टिकुलर कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था अगर दोनों यूनिवर्सल है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। सो डी नहीं होगा। ठीक है। सो आंसर क्या हुआ आपका, सी एंड डी। ठीक है। इसका भी मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो डिटेल्स मैंने प्रीमाइसेस वन प्रीमाइसेस टू कैसे बनाते हैं, माइनर टर्म मेजर टर्म में डिटेल्स कंक्लूजन, ये मैंने पहले आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हैं। कंप्लीटली फंडामेंटल क्लियर करने के लिए इसका मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया है। ठीक है। The idea that mass media do not have much power to directly influence the audience led to the
कंसेप्ट। अब तो मास मीडिया इसमें से किसको इन्फ्लुएंस नहीं करता, तो लिमिटेड इफेक्ट्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। मास मीडिया में मास इफेक्ट्स होता है, इंडिविजुअल इफेक्ट्स होता है, रेगुलेटेड इफेक्ट्स होता है, पर उसमें कोई लिमिटेड इफेक्ट्स नहीं होता है, ठीक है। वो इफेक्ट कैसा होगा, उसमें कुछ ऐसे रूल्स नहीं है कि इतना सा होगा, लिमिटेड इफेक्ट्स नहीं होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द अप्रोच इन विच रिसर्च यूज द एग्जिस्टिंग डेटा टू क्रिएट ग्रुप फॉर कंपेरिजन इज कॉल्ड। एग्जिस्टिंग डेटा पे जब हम रिसर्च करते हैं तो क्या होता है, घटना घटने के बाद हम रिसर्च करते हैं तो एक्सपोज फैक्टो होता है। एक्सपोज फैक्टो क्या होता है, घटना घटने के बाद हम रिसर्च करते हैं, पास्ट इवेंट के ऊपर हम बेस करके रिसर्च करते हैं। एक्सपोज फैक्टो मतलब पहले हो चुका है उसके बाद हम उसको रिसर्च करते हैं, ठीक है। साइक्लोन हो चुका है उसके बाद हम जाके उसी के बारे में हम रिसर्च करते हैं। तो ये घटना घटने के बाद हम उसी पे जब रिसर्च करते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा पे रिसर्च करते हैं, वो होता है एक्सपोज फैक्टो रिसर्च होता है, ठीक है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड हॉट मीडिया। हॉट मीडिया क्या होता है, हॉट मीडिया में हाई डेफिनेशन होता है एंड लो पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाई डेफिनेशन होता है एंड लो पार्टिसिपेशन होता है। हाई डेफिनेशन लो पार्टिसिपेशन होता है हॉट मीडिया में। एंड कूल मीडिया में क्या होता है, ये हो गया हॉट मीडिया का एंड कूल मीडिया का। यहाँ पे क्या होता है, लो डेफिनेशन एंड हाई पार्टिसिपेशन होता है, पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी आपको कंटेंट हो रहा होगा उसी से आपको क्लियर क्लैरिटी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आपका वहां पे पार्टिसिपेशन बहुत ही कम रहता है, ठीक है। जो भी चीजें है हॉट मीडिया का, जो भी चीजें होता है वहां पे क्या होता है, क्लियर क्लैरिटी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है, वहां पे कंटेंट का हाई डेफिनेशन होता है, क्लैरिटी बहुत अच्छा होता है, और वहां पे आपका पार्टिसिपेशन बहुत ही कम रहता है, आपका इन्वॉल्वमेंट कम रहता है, ठीक है। तो अनुकूल मीडिया में क्या होता है, लो डेफिनेशन होता है, जैसे कि वहां पे क्लैरिटी नहीं रहता, तो आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है, पार्टिसिपेशन ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, हॉट मीडिया में हाई डेफिनेशन लो पार्टिसिपेशन किसमें आता है। जैसे कि रेडियो, रेडियो पे आपको सुनाता है, आप सिर्फ सुनते हो, उसको क्लियर हो जाता है, आपका ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहता, पर सुनते हो। सिनेमा में भी आप देखते हो। एंड फोटोग्राफ्स में भी आपका पार्टिसिपेशन कुछ नहीं रहता, फोटोग्राफ देख के आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कौन है, क्या बोल रहा है, किस चीज का, ठीक है। तो रेडियो, सिनेमा एंड फोटोग्राफ में आपका उतना पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, ये सारा हाई डेफिनेशन होता है। टेलीविजन एंड टेलीफोन, टेलीफोन में अगर आप बात कर रहे हो तो आपका पार्टिसिपेशन ज्यादा रहता है, कोई आप बात कर रहे हो तो ये टू वे होता है, पार्टिसिपेशन रहता है। टेलीविजन पे अगर आप कार्टून कैरेक्टर देख रहे हो तो वहां पे इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होता है तो आपको बहुत इन्वॉल्वमेंट रहना पड़ता है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा आपका रेडियो, सिनेमा एंड फोटोग्राफ, मतलब सी डी ई यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और एक आईसीटी का क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एक डैश इज एन इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ई हो जाएगा, पहले ई होगा मतलब ये नहीं होगा, एंड ये नहीं होगा, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे ए एंड सी के बीच में, ये यहाँ तक तो सेम है, मतलब आपका क्या होगा, उसके बाद ए होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका जी यू आई हो रहा है तो फिर यहाँ पे आपका ओएस हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्या होगा, सी होगा मतलब विंडो, ठीक है। दैट इज ए स्मॉल पिक्चर दैट इज यूज्ड टू प्रेजेंट फोल्डर, आइकन होता है, आइकन। फिर मेन्यू क्या है, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है आपको, ऐसा क्वेश्चन में आपने दो क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लिया, फिर ए सी तो होगा, फिर आपको क्या देखना है, बी एंड डी को देखना है। तो जैसे कि आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा, इतना मैंने लिखा नहीं, लिखना है आपको।
मिल गया तो एसी होगा, एसी आपको पता चल गया। बस आपको बी एंड डी के बीच में देखना, तो आपको पता है आइकॉन स्मॉल पिक्चर होता है जिसको आपको रिप्रेजेंट करता है कोई भी फोल्डर को। एंड मेन्यू क्या है, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस होता है। तो इससे आपको आराम से हो जाएगा, और ज्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा देखोगे तो टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आई होप मैंने जितना भी समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं ऐसा कोशिश करूंगी कि आपको तो पीआईक्यू के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, अगर आपको कोई भी टॉपिक का थ्योरी पढ़ना है तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आई होप मैंने जितना भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।